बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार इस्लाम के अजीम तरीन शख्सियात में होता है। आपको खलीफा दोम होने का शर्फ हासिल है और आपकी खिलाफत का ज़माना इस्लामी तारीख का एक दरख्शा बाब है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं जो निहायत रिक़्क़त अंगेज़ और इबरत अंगेज़ है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत एक तरफ सख्त गिर और अदल व इंसाफ की पहचान थी, तो दूसरी तरफ आपके दिल में उम्मत की भलाई और रहम दिली का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं जो दिल को छू लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा वाक़या बयान किया जा रहा है जो आपकी रहम दिली और उम्मत के गमखार होने की बेहतरीन मिसाल है। यह वाक़या आपकी खिलाफत के ज़माने का है। एक दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु रात के वक्त मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे ताकि अपनी रियाया के हालात से बाखबर रह सके। आपका यह मामूल था कि रात के वक्त लोगों के हालात मालूम करने के लिए खुद गश्त करते थे। उस रात भी आप अपने गुलाम असलम के साथ मदीने की एक गली से गुजर रहे थे कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए और कुछ देर तक वहीं खड़े होकर सुनते रहे। आपने देखा कि एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर बैठी है और उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह मंजर देखा न गया और आपने उस औरत के करीब जाकर पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, ये बच्चे भूखे हैं, कई दिनों से हमें खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने चूल्हे पर पानी में कुछ पत्थर डाल दिए हैं ताकि बच्चों को ये दिखा सकूं कि कुछ पक रहा है और वो भूख से थक कर सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर एक जबरदस्त चोट लगी। आपकी आंखों में आंसू भर आए और आपने उस औरत से कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे। उमर का क्या हाल होगा जब वो कयामत के दिन तुम्हारी भूख से बिलकते बच्चों का हिसाब देगा। औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान न सकी और बेबसी से बोली, उमर अमीरुल मोमिनीन, वो तो हमारा हाल भी नहीं जानते, न हमें कुछ मिलता है और ना ही हमारी मदद करते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी बात सुनी और फौरन वापस बैतुल माल की तरफ दौड़ते हुए गए। वहां पहुंचकर आपने अपने गुलाम असलम से कहा, चलो फौरन एक बोरी अनाज, घी और जरूरी सामान लो, मैं खुद उसे उठाऊंगा और उन लोगों के पास ले जाऊंगा। गुलाम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आप बोरी ना उठाएं, मैं ले चलता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत दर्दमंदी से जवाब दिया, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद बोरी अपने कंधे पर उठा ली और उस भूखी औरत और बच्चों के पास ले गए। वहां जाकर आपने न सिर्फ अनाज पहुंचाया बल्कि खुद अपने हाथों से चूल्हे में आग लगाई, हांडी में घी और आटा डालकर खाना तैयार किया और बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब बच्चे ने पेट भरकर खाना खा लिया और मुस्कुराकर खेलने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। फिर आपने उस औरत से कहा, कल जब अमीरुल मोमिनीन के पास जाओ तो अपनी हालत बताना, इंशाअल्लाह तुम्हें मजीद मदद मिलेगी। ये सुनकर औरत हैरान हुई और बोली, ऐ शख्स, तुम ही तो ज्यादा हकदार हो कि अमीरुल मोमिनीन बनो, क्योंकि तुम्हारे दिल में रियाया का दर्द है, ना कि उस शख्स के दिल में जो हमारा हाल तक नहीं जानता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और खामोशी से वहां से रुखसत हो गए। ये वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की वो मिसाल है जो हमें बताती है कि आप कितने मुखलिस और दर्द दिल रखने वाले खलीफा थे। आप रात की तारीकी में भी अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे और उनकी तकालीफ को महसूस करते थे। आपको इस बात का शदीद एहसास था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आपको अपने उहदे का हिसाब देना होगा और अगर आपकी रियाया में कोई भूखा रहा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे।